एक समय था जब भारत में लोग बाजार जाने से डरते थे, कहाँ बम धमाका हो जाए। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आतंकी अपने घरों में भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में निज्जर और सुखविंदर सुक्खा जैसे दर्जन भर से ज्यादा आतंकी और खालिस्तानी कमांडर मारे जा चुके हैं। हालांकि मोदी सरकार ने न ही कभी इस काम का क्रेडिट लिया है और न ही कोई सफाई दी है। लेकिन हाल ही में यूएस की सरकार ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि एक भारतीय अफसर के कहने पर गुरवंश सिंह पन्नू के मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उसने पन्नू को बचा लिया है। हर देश का दोहरा चरित्र। असल में अमेरिका कितना भी भारत के साथ दोस्ती का दिखावा करे, हर देश का दोहरा चरित्र होता है। अमेरिका का दूसरा चरित्र ये है, कोई भी देश दूसरे देश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, इसलिए अपने हिसाब से अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ये वही अमेरिका है जिसके 92 साल के भारत विरोधी बिजनेसमैन ने खुलेआम मोदी को हटाने के लिए $1 अरब की फंडिंग की घोषणा की थी। यही नहीं, जो अमेरिका भारत पर आरोप लगा रहा है वो खुद खुफिया ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। उनका हॉलीवुड उनके खुफिया ऑपरेशंस पर फिल्में बनाकर लाखों डॉलर कमा चुका है। वो अमेरिका भारत को खुफिया ऑपरेशंस पर ज्ञान दे रहा है। यही वो अमेरिका है जो पाकिस्तान में घुसकर बिना पाकिस्तान की परमिशन लिए उसामा बिन लादेन को मार चुका है। अब आते हैं पन्नू की कहानी पर। आपको पता है अमेरिका जिस गुरवंश सिंह पन्नू को बचाने की कोशिश कर रहा है और जिसके लिए बेवजह के आरोप भारत पर लगा रहा है, वो पन्नू है कौन? गुरवंश सिंह पन्नू कौन है? ये वो पन्नू है जो भारत के 2 टुकड़े कराने के लिए खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है, जिस पर लगभग 1 दर्जन केस दर्ज हैं। साथ ही इस पर देशद्रोह के भी कई मामले चल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पर कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकाने के भी आरोप हैं। हाल में इसने एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी तक दी थी। यही नहीं, इसी पन्नू ने अमेरिका की धरती पर बैठकर गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर जी की हत्या की धमकी तक दे चुका है। सोचिए, ऐसे आतंकी का अमेरिका बचाव कर रहा है। भारत विरोधी गैंग फिर एक्टिव। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जैसे ही अमेरिका ने भारत पर इसकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया और जांच की मांग की, भारत के देश विरोधी गिद्धों की गैंग एक्टिव हो गई। ये खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इनके हाथ बैठे बैठे बटेर लग गया हो और ट्वीट पर ट्वीट करके ऐसी बातें लिख रहे हैं जैसे शायद अमेरिका को भारत पर प्रतिबंध लगाने का आइडिया दे रहे हैं। जबकि अमेरिका ने जैसे ही भारत पर आरोप लगाया, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई दे दी है और साफ कह दिया है कि हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा बोल रहा है तो हम इसकी एक हाई लेवल कमेटी भी बिठा रहे हैं जो पूरे मामले की जांच करेगी। फिर भी गिद्ध तो गिद्ध है। मोदी विरोध में ये इतने पागल हो चुके हैं कि शायद अब भारत विरोध पर उतर आए हैं और भारत पर प्रतिबंध लगाने का आइडिया दे रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई भारत के दुश्मनों को खत्म ही कर रहा है तो इनको तो खुश होना चाहिए कि भारत के दुश्मन खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये तो खुश होने की बजाय अमेरिका को प्रतिबंध लगाने का आइडिया देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मोदी विरोध में ये इतने पागल हो गए हैं कि भारत के हित अहित तक को भूल गए हैं? बस किसी भी तरह मोदी जी को सत्ता से हटा के अपने तथाकथित बॉस को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं।